अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 7 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 आज हल करने जा रहे हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है कि और फैक्टराइजेशन तरीके से। तो सबसे पहले आप स्क्वायर रूट को जानें कि स्क्वायर रूट क्या होता है, और इसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो स्क्वायर रूट का मकसद ये है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास पहले आपने इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि आपको एक नंबर दिया जाता था और उसका स्क्वायर निकालना था। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हमारे पास है 9, तो 9 का स्क्वायर जब हम फाइंड करेंगे तो 9 का हम इस तरीके से स्क्वायर लेंगे, और इसका मकसद है कि 9 को 9 के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तो इससे जो आएगा वो हमारे पास 9 का स्क्वायर होगा। तो इससे आता है 81, तो ये हमारे पास 81 जो है ये 9 का स्क्वायर है। लेकिन इसकी बिल्कुल अपोजिट जो है यहाँ पर हमारे पास है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब है कि जो नंबर आपको दिया गया है, एक नंबर है, आप उसके लिए एक ऐसा नंबर फाइंड करें जो आप 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें और वो नंबर उससे बन जाए। यहाँ पर हमारे पास मिसाल के तौर पर हम इस 81 को लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम 81 का स्क्वायर रूट जो है इसको फाइंड करना है कि इसका 81 का स्क्वायर रूट क्या है। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड क्वेश्चन में कहा गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से फाइंड करें। ये तो हमने इस तरीके से मालूम किया कि 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। लेकिन फैक्टराइजेशन तरीके से ये है कि हम इसको क्या करेंगे, 81 का हम क्या करेंगे, वो उस तरीके से फैक्टर फाइंड करेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, फिर उसका स्क्वायर लेंगे और उसको अंडर रूट लेंगे। तो यहाँ पर हम इसका लेते हैं, यहाँ पर फैक्टर ये 3 के साथ डिवाइड हो सकता है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2 रह गया 21 और 7 3 21, तो ये हमारे पास क्या आ गया 27 आ गया। अब फिर इसको 3 के साथ डिवाइड करें तो 9 3 27, फिर इसको 3 के साथ डिवाइड करें तो 3 3 9, तो ये आगे मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये इसके फैक्टर हमारे पास इस तरीके से आ गई कि 81 अंडर रूट हमने लिया, ये बराबर आ गया हमारे पास किस चीज़ की, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और अंडर रूट। अब इसका स्क्वायर बना रहे तो इन दोनों का स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर, जिस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर में हमने पढ़ चुका है कि हर नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा जो जिसकी फैक्टर के जोड़े बन सकती हो, तो वो उसका हम अंडर रूट फिर उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बराबर आएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। ये आगे मज़ीद अगर आप हल करना चाहें तो इस 3 स्क्वायर को आप ले लें अंडर रूट, और फिर इस 3 स्क्वायर को इस तरीके से आप ले लें अंडर रूट। अब ये जो अंडर रूट का जो सिंबल है, इसका मकसद है, इसका वैल्यू है हमारे पास इस अंडर रूट की, ये जो है ये साइन, ये हमारे पास बराबर है 1/2 के। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3 स्क्वायर और पावर 1/2। इस रूट की जगह पर हमने 1/2 लिखा और मल्टीप्लाई फिर 3 स्क्वायर और पावर 1/2। तो अब इस 2 को इस 2 के साथ क्रॉस करें, इस 2 को इस 2 के साथ क्रॉस करें, तो हमारे पास क्या बच गया 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। तो ये तो हमने पहले हल किया है कि 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 81। लेकिन ये फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए आप किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 81 का स्क्वायर रूट जो है ये हमारे पास बराबर है 9 का, यानी अगर हम 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 81 आएगा। और अगर हम 81 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मकसद ये है कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो स्क्वायर रूट का मकसद ये है कि ऐसा कोई हिस्सा आप फाइंड करें जिसको आप 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें और वो नंबर उससे आ जाए। तो वो नंबर जो आप फाइंड करेंगे, इस किस्म का नंबर जो 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके वो नंबर उससे बनता है, तो वो उसका स्क्वायर रूट होगा।
जिस तरीके से ये 81 का स्क्वायर रूट हमारे पास 9 आ गया और इसका फाइंड करने का तरीका ये है। तो अब इसको हल करते हैं एक्सरसाइज को, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए हमारे पास 64 हो, तो इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन हम लिखते हैं 64 और इसका हम अंडर रूट, इसको हम अंडर रूट लेते हैं। तो 64 को हम अंडर रूट लेंगे और अब हम इसकी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो उस तरीके से आप करें फैक्टराइजेशन तरीके से, यहाँ पर इसकी फैक्टर फाइंड करिए तो 2 से इसको डिवाइड करिए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 32 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करिए तो 16 आता है, फिर 2 से डिवाइड करिए तो 8 आता है, फिर 2 से डिवाइड करिए तो 4 आता है और फिर 2 से डिवाइड करिए तो 2 आता है। तो ये हमारे पास कितनी 2 आ गई, 1 2 3 4 5 6। तो 64 अंडर रूट जो है ये हमारे पास बराबर आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसको हम क्योंकि 64 को हमने अंडर रूट लिया है तो इस तरीके से इसके फैक्टर भी हम अंडर रूट लेंगे। अब आगे इसकी जोड़ी बनाइए तो इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा और इन दोनों का एक जोड़ा। तो हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। ये 3 जोड़े हैं तो 3 मरतबा हमने 2 को स्क्वायर लिया और अंडर रूट लिया। अब इसको आप अलग अलग भी लिखे तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर जो है ये अंडर रूट मल्टीप्लाई ये 2 स्क्वायर अंडर रूट और मल्टीप्लाई ये 2 स्क्वायर अंडर रूट। अब आप डायरेक्ट इस पावर 2 को इस स्क्वायर के रूट के साथ क्रॉस कर सकते हैं। तो इस रूट को इस स्क्वायर के साथ क्रॉस करें, इस रूट को इस स्क्वायर के साथ क्रॉस करें, इस रूट को इस स्क्वायर के साथ क्रॉस करें। इस तरीके से भी कर सकते हैं और अगर इस तरीके से आप करना चाहें तो इस रूट का जो है कीमत उसको लगाइए तो फिर ऐसा करना पड़ेगा कि 2 स्क्वायर और पावर 1/2 जो इस रूट का वैल्यू है 1/2 और मल्टीप्लाई 2 और पावर 1/2 और मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर पावर 1/2। इस 2 को इस 2 के साथ क्रॉस करिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो सिंगल सिंगल एक एक 2 हमारे पास रह गया। ये तरीका भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो क्या गया 3 2 हमारे पास बच गई। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो क्या गया हमारे पास, इन सारे को मल्टीप्लाई करी तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो 8 जो है ये हमारे पास 64 का क्या है स्क्वायर रूट है। जब हम 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 64 आएगा। आप जो है इसको आप 10 तक तो डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं बगैर फैक्टराइजेशन के और बगैर डिवीजन मेथड के। इस तरीके से आप डायरेक्ट मिसाल के तौर पर 2 का स्क्वायर रूट क्या है 4 है और 3 का स्क्वायर रूट 9 है और 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3 आएगा। और इस तरीके से 4 का स्क्वायर 16 है और 16 का स्क्वायर रूट 4 है। इस तरीके से आप 100 तक कर सकते हैं, यानी 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास 10 आएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर ए का आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर बी है हमारे पास 121 है, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 121 ये हम बराबर लेंगे, इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे तो 121 अंडर रूट और इसके फैक्टर हम मालूम करेंगे। तो 121 इसको क्या करें फैक्टर फाइंड करें। तो ये डायरेक्ट ये बाकी किसी भी इनसे पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो 11 पर डिवाइड हो सकता है। तो 11 11 121। तो हमारे पास क्या आ गई 121 स्क्वायर रूट जो है अंडर रूट जो है ये हमारे पास है 11 मल्टीप्लाई 11 अंडर रूट और 11 मल्टीप्लाई 11 ये बराबर है 11 स्क्वायर अंडर रूट। तो अब इस स्क्वायर को इस रूट के साथ क्रॉस करें, ये स्क्वायर वाला 2 जो है इसको रूट के साथ क्रॉस करें तो 11 हमारे पास बच गया और ये 121 का 121 अंडर रूट का स्क्वायर रूट है हमारे पास ये। अब हमारे पास पार्ट नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी 169। तो 169 का हम इसको अंडर रूट लेते हैं 169 और इसके फैक्टर फाइंड करते हैं।
तो 169 के फैक्टर जो है ये हमारे पास है। ये बाकी किसी भी हिस्से पर डिवाइड नहीं हो सकता सिवाय 13 की। तो 13 मल्टीप्लाई 13 इससे आता है 169। तो हमारे पास इसकी दो फैक्टर बन गई, 13 मल्टीप्लाई 13 और इसको अंडर रूट। तो अब 13 पावर 2 लिखी और अंडर रूट लिखी। अब इस पावर को इस रूट के साथ क्रॉस करें तो 13 हमारे पास आ गया 169 का स्क्वायर रूट। 169 का ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। अब पार्ट नंबर डी हमारे पास है 625। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं 625 और इस 625 को हम अंडर रूट लेते हैं। अब इसकी स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 625 इसका फैक्टर फाइंड करेंगे तो 5 से इसको डिवाइड करें। 5 कम 5 1 12, 5 दूनी 10, 2 25, 5 5 25। तो 125 आ गया। और फिर इसको 5 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आएगा 25। फिर इसको 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 5 5 25। तो यहाँ पर हमारे पास 4 5 आ गई। तो इसको लिखिए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 4 मरतबा 5। इसको अंडर रूट लिया। अब इसके जोड़े बनाई इन दोनों का। तो एक जोड़ा ये हो गया तो 5 स्क्वायर और मल्टीप्लाई ये जोड़ा 5 स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब इसको अलग अलग लेंगे तो 5 स्क्वायर को अलग अंडर रूट में लिया और इस 5 स्क्वायर को अलग अंडर रूट में लिया। इस स्क्वायर को इस रूट के साथ क्रॉस करिए, स्क्वायर को इस रूट के साथ। तो हमारे पास बच गया 5 मल्टीप्लाई 5 और ये हमारे पास बराबर है 5 5 25 की। यानी अगर हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 625 आएगा। तो 625 इस 25 का स्क्वायर है और ये 25 जो है ये 625 का स्क्वायर रूट है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा स्क्वायर रूट का कंसेप्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबा हो जाता है, आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।